नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड 24/7 और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। झारखंड चुनाव के लिए हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 35 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का भी नाम शामिल है। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री और जेएमएम चीफ हेमंत सोरेन बरहेट सीट से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, तो वहीं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन गांडेय सीट से चुनाव लड़ेंगी। जेएमएम की इस लिस्ट में 3 मुस्लिम प्रत्याशियों के भी टिकट दिया गया है। वहीं झारखंड में 2 चरणों में मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोटिंग होगी और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होगा। इसके बाद 23 नवंबर को मतगणना होगी। साथ ही आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव राज्य विधानसभा के सभी 81 सदस्यों का चुनाव करने के लिए नवंबर या दिसंबर में होगा। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त होने वाला है। वहीं पिछला विधानसभा चुनाव दिसंबर 2019 में हुआ था। बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं। बीजेपी के 66 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें पूर्व सीएम चंपई सोरेन को सरायकेला विधानसभा सीट से टिकट दिया गया था। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी को धनबाद से मैदान में उतारा गया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है, जिसमें 21 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। झारखंड चुनाव के लिए हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 35 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का भी नाम शामिल है। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री और जेएमएम चीफ हेमंत सोरेन बरहेट सीट से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, तो वहीं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन गांडेय सीट से चुनाव लड़ेंगी। जेएमएम की इस लिस्ट में 3 मुस्लिम प्रत्याशियों के भी टिकट दिया गया है। वहीं झारखंड में 2 चरणों में मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोटिंग होगी और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होगा। इसके बाद 23 नवंबर को मतगणना होगी। साथ ही आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव राज्य विधानसभा के सभी 81 सदस्यों का चुनाव करने के लिए नवंबर या दिसंबर में होगा। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त होने वाला है। वहीं पिछला विधानसभा चुनाव दिसंबर 2019 में हुआ था। बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं। बीजेपी के 66 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें पूर्व सीएम चंपई सोरेन को सरायकेला विधानसभा सीट से टिकट दिया गया था। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी को धनबाद से मैदान में उतारा गया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है, जिसमें 21 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। झारखंड चुनाव के लिए हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 35 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का भी नाम शामिल है। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री और जेएमएम चीफ हेमंत सोरेन बरहेट सीट से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, तो वहीं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन गांडेय सीट से चुनाव लड़ेंगी। जेएमएम की इस लिस्ट में 3 मुस्लिम प्रत्याशियों के भी टिकट दिया गया है। वहीं झारखंड में 2 चरणों में मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोटिंग होगी और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होगा। इसके बाद 23 नवंबर को मतगणना होगी। साथ ही आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव राज्य विधानसभा के सभी 81 सदस्यों का चुनाव करने के लिए नवंबर या दिसंबर में होगा। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त होने वाला है। वहीं पिछला विधानसभा चुनाव दिसंबर 2019 में हुआ था। बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं। बीजेपी के 66 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें पूर्व सीएम चंपई सोरेन को सरायकेला विधानसभा सीट से टिकट दिया गया था। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी को धनबाद से मैदान में उतारा गया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है, जिसमें 21 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट जानने के लिए और झारखंड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए झारखंड 24/7। धन्यवाद।